गुड इवनिंग दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था मैं बताता हूं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक शासक बनता है और इसका जो जन्म होता है नेपोलियन बोनापार्ट का वो होता है 1769 में फ्रांस में। और जब ये शासक बनता है वो 1804 में बनता है और 1804 में बनने के बाद वो क्या करता है, नेपोलियन कोर्ट के नाम से क्या करता है, एक शासक अपना बनाता है ये। और नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र खत्म करके और फिर से राजतंत्र स्थापित करता है। और उसने क्या क्या सुधार किया, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार क्या कर दिए, खत्म कर दिए, सभी को समान कानून दिया और संपत्ति के अधिकार को मजबूत किया। थर्ड पॉइंट आता है कि इस किसानों और मजदूरों में जब ये देखा गया कि एक सबको एक समान अधिकार मिल गया है तो इसने क्या किया, किसान और मजदूर जितने भी थे सब बहुत खुश हो गए कि चलिए एक समान कानून हो गया है। जितने भी जमींदार के अंदर में जितने भी दास लोग काम करते थे सबका ये सारा उनके लिए बहुत अच्छा होता है और जमींदारों से मतलब कि उनकी जो दासता वाला खत्म था वो खत्म हो गई कहानी। लेकिन शासक तो अच्छा बन गया लेकिन बाद में धीरे धीरे तानाशाह बनता गया। और इसके निगेटिव रिएक्शन क्या आते हैं कि जितने भी आर्मीज थे जो कि मैसेंजर ऑफ फ्रीडम के नाम से जाने जाते थे, अंग्रेजों जो भी सेना थे, आजादी का दूत माना जाता था। तो ये क्या था कि अपने आप में इनका एक तानाशाही आ गया और इसका पतन हो क्या हो गया कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने क्या किया, हाई टैक्सेस बढ़ाना कर दिया, जितने भी टैक्स थे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरा आता है कि जबरदस्ती सेना में भर्ती करना। तो ये सारे तरीके था तो अच्छा शासक लेकिन बाद में क्या तानाशाह बन जाता है। और दूसरी बात ये भी था कि इसने सबको एक समान अधिकार तो दिलवाया लेकिन आजादी इसने सबकी छीन ली थी। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, अच्छा इसका कारण क्या था कि जैसे मैंने बताया था कि हाई टैक्सेस, जबरदस्ती सेना में भर्ती, ठीक है, कई सारी लड़ाइयों में इसके पतन के कारण बनते गए। हालांकि कई सारी लड़ाइयां जीता भी इसने, फिर लास्ट में 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ये हार जाता है और वहां पर इसका पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।